फ्रांस ने पहली बार आसमान में राफेल फाइटर जेट का नया वेरिएंट F4 उतार दिया है और भारत का दोस्त संयुक्त अरब अमीरात फ्रांसीसी फाइटर जेट का पहला ग्राहक होगा। फ्रांसीसी फाइटर जेट कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि राफेल F4 का फ्लाइट टेस्ट जल्द ही डसॉल्ट एविएशन फ्लाइट टेस्ट सेंटर में किया जाएगा और साल 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात को नए विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में विमान का पहला लुक दुनिया को दिखाया है। तस्वीरों से पता चलता है कि ये 2 सीटों वाला राफेल फाइटर जेट है। संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांसीसी कंपनी के साथ 80 राफेल फाइटर जेट के लिए अनुबंध किया हुआ है। 29 जनवरी को एक समारोह के दौरान इस्ट्रेस एयर बेस के हैंगर में नए विमानों का प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान फ्रांस और यूएई के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। फ्रांसीसी वायुसेना के बाद यूएई दूसरा देश होगा जो AF4 वेरिएंट को ऑनपरेट करेगा। यूएई और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर हुआ ये सबसे बड़ा डिफेंस समझौता माना जाता है। यूएई ने दिसंबर 2021 में 80 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांसीसी कंपनी के साथ करार किया था। यूएई जो राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला है वो F4 वेरिएंट है, जबकि भारत ने जो राफेल खरीदा था वो F3 वेरिएंट है। इंडियन एयरफोर्स ने जुलाई 2020 में राफेल F3R को अपने बेड़े में शामिल किया था, जब 5 विमानों का पहला बैच नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हुआ था। डसॉल्ट एविएशन ने इंडियन एयरफोर्स के लिए जो विमान बनाए हैं उनमें भारत की जरूरतों के मुताबिक 13 अपग्रेडेशन किए गए थे, जो ओरिजिनल F3 वेरिएंट से थोड़ा आगे ज्यादा है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल में आर्मेमेंट एयर सोल मॉड्यूलर AASM हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन को शामिल किया था। सफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के सभी मौसम में काम करने वाले स्मार्ट एयर टू सरफेस हथियार ने स्टैंड ऑफ क्षमता को बढ़ाया गया, जो 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखता है। भारत ने जो राफेल खरीदे हैं उनमें एयर टू एयर हमला करने के लिए MBDA की रैमजेट ऑनपरेटेड मेटियोर लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM और MICA क्लोज कॉम्बैट मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने सफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के AASM हैमर बम गाइडेंस और ग्लाइड किट और इजरायली स्पाइस गाइडेड म्यूनिशन का भी विकल्प चुना था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने चीन को ध्यान में रखते हुए अपने विमानों में कई बदलाव किए थे। इंडियन एयरफोर्स ने हैमर AASM का विकल्प चुना था। इस म्यूनिशन को पूर्वी लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए तैनात किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात जो राफेल F4 खरीद रहा है उसमें भारत के मुकाबले कई और अपग्रेडेशन किए गए हैं। यूएई के राफेल में थेल्स सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और RBE-2 AESA रडार, टेलियोस टारगेटिंग पॉड, फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले क्षमताओं को अपग्रेड किया गया है। इनके अलावा फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स में एक नया IRST होगा जो राफेल के मौजूदा सेंसर सूट को मदद देगा। इसका फायदा यह है कि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के माध्यम से कम सिग्नेचर वाले फाइटर जेट्स के खिलाफ दिन हो या रात उन्हें काफी बेहतर तरीके से पहचान कर सकेगा। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात जो राफेल F4 खरीद रहा है उनमें RBE-2 AESA रडार में नए सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR और ग्राउंड मोबाइल टारगेट इंडिकेशन और ट्रैकिंग GMTIT मोड है। इस अपग्रेडेशन से राफेल की बहुत लंबी दूरी पर हाई रेजोल्यूशन रडार इमेजरी बनाने और हर मौसम की हर स्थिति में ग्राउंड टारगेट का पता लगाने और ट्रैक करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें स्पेक्ट्रा सेल्फ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए एक नया डिजिटल जैमर भी है। इसमें कोई शक नहीं कि वक्त के साथ हर चीज में बदलाव होते हैं और हथियार इंडस्ट्री में तो लगातार अपग्रेडेशन होते रहते हैं। दुश्मनों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया जाता है। वहीं भारतीय नौसेना और डसॉल्ट एविएशन 26 राफेल M लड़ाकू विमानों के सौदे को फाइनल करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी की नजर भारत के मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA डील पर भी है। भारत इस प्रोजेक्ट के तहत 114 लड़ाकू विमानों की खरीदारी करने वाला है,
दसॉल्ट को उम्मीद है कि अगर उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो भारत राफेल फाइटर जेट का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकता है।